हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन जल्द आप तक आसानी से पहुंच सके। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए पोजीशन ऑन इंग्लिश अल्फाबेट का क्वेश्चन लाया हूं। ये क्वेश्चंस चाहे वो रेलवे के हों, एसएससी के हों, चाहे स्टेट लेवल के हों, ये सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और बहुत सारे अधिक छात्रों को सबसे बड़ी समस्या का ये सामना करना पड़ता है कि उनको इंग्लिश अल्फ़ाबेट का पोजीशन ही याद नहीं हो पाता है। तो उसका भी मैं ट्रिक लाया हूँ, यानी पोजीशन ऑन इंग्लिश अल्फ़ाबेट का आज के बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, अब देरी न करते हुए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, पोजीशन ऑन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। पोजीशन ऑन इंग्लिश अल्फ़ाबेट का मतलब होता है ए से लेकर जेड तक के सारे प्लेस का पोजीशन याद रखना। तो यहाँ देखिए इसका टेक्निक क्या, सी फिलोरक्स से आप आसानी से पोजीशन याद रख सकते हैं। जैसे ए से लेकर जेड तक में, ABC से लेकर जेड तक में सी जो है वो तीसरे नंबर पे आता है, एफ जो है वो छठे नंबर पे आता है, आई 9वां नंबर पे आता है, एल 12 नंबर पे आता है, ओ 15 नंबर पे आता है, आर 18 नंबर पे आता है, यू 21 नंबर पे आता है और एक्स 24 नंबर पे आता है। अब इससे आप लोग बहुत ही आसानी से कुछ पोजीशन याद कर सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए ई बोलेगा तो एफ हमको पता है, एफ है छठा नंबर, एफ से पहले ई आता है तो ई हो जाएगा 5वें नंबर पे और डी हो जाएगा चौथे नंबर पे। उसी प्रकार से एल है 12 नंबर पे और एल के बाद क्या आता है, एम हो गया 13वें नंबर, एन हो गया 14वें नंबर। तो आसानी से पोजीशन याद कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स, हम लोग जो है ये अ क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग, ये इस सेंटेंस के माध्यम से हम लोग सारे पोजीशन को याद कर लेंगे। अब आपका काम क्या है कि ए अ क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग को कम से कम 10 टाइम्स आप कॉपी में लिखेंगे और इसको आसानी से याद करेंगे। जैसे ए कितने नंबर पे आता है, 1 नंबर पे आता है। क्यू कितने नंबर पे आता है, 17 नंबर पे आता है ना। क्यू 17 नंबर पे आता है। कैसे क्यू 17 नंबर पे आता है वो देखिए। यहाँ देखिए आर कितना नंबर पे आता है, 18, और आर से पहले क्या आता है, क्यू यानी 17, ठीक है। यू देखिए, यू कितने नंबर पे आता है, 21 नंबर पे आता है, 21 कर दिए। आई कितने नंबर पे आता है, 9वें नंबर पे आता है। सी कितने नंबर पे आता है, तीसरे नंबर पे आता है, तीन लिख दिए। के, अब के देखिए, एल से पहले क्या आता है, के आता है। एल से पहले क्या आता है, के, एल है 12 तो के हो गया कितना, 11 हो गया। उसी अभी क्विक को जो है कम से कम 10 टाइम्स लिखेंगे तो आपको पोजीशन याद हो जाएगा। ब्राउन, बी कितने नंबर पे आता है, तो यहाँ देखिए सी तीसरे नंबर पे आता है, सी से पहले बी आता है यानी ये दूसरे नंबर पे आएगा। आर कितने नंबर पे आता है, 18 नंबर पे आता है। ओ कितने नंबर पे आता है, तो 15 नंबर पे आता है। डब्लू, अब यहाँ देखिए डब्लू, एक्स होता है 24 और एक्स से पहले क्या आता है, डब्लू यानी 23वां नंबर पे आएगा ये। एन देखिए, ओ होता है कितना नंबर, 15, ओ से पहले एन आता है यानी एन कितना नंबर पे हो गया, 14 नंबर पे। इसी प्रकार से हम लोग जो है फॉक्स देखेंगे। एफ कितने नंबर पे आता है, छठे नंबर पे आता है। ओ कितना नंबर पे आता है, 15 नंबर पे आता है। एक्स कितना नंबर पे आता है, 24 नंबर पे आता है। अब इस सारे वर्ड को जो है कम से कम 10 टाइम्स लिखना है। जम्प्स, अब जम्प्स को देखिए ध्यान से। जे आई के बाद क्या आता है, जे 9, आई होता है 9 नंबर, जे कितना नंबर पे आएगा, 10 नंबर पे। यू कितने नंबर पे आता है, 21वें नंबर पे आता है। एल होता है 12, एल के बाद होता है एम यानी एम हो गया कितना, 13। पी, अब यहाँ देखिए ओ होता है 15, ओ के बाद होता है पी यानी पी कितना नंबर पे हो गया, 16 नंबर पे। एस, आर के बाद एस होता है, आर होता है 18, इसका मतलब एस हो गया कितना, 19, ठीक है। अब ओवर को देखें, ओ कितना नंबर पे आता है, 15 नंबर पे आता है। वी, अब यहाँ देखिए यू के बाद वी आता है, यू के बाद क्या आता है, वी यानी 21 के बाद 22 हो जाएगा, ये वी 22 हो जाएगा। ई कितना नंबर पे आएगा, तो एफ से पहले ई आता है, एफ है छठा नंबर पे, इसका मतलब ई कितना नंबर पे हो जाएगा, 5वां नंबर पे।
आर, आर कितना नंबर पे होता है? 18 नंबर पे। इस सारे वर्ड्स को अगर आपने 10 टाइम्स प्रैक्टिस कर लिया तो इस अ क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्स ओवर द लेजी डॉग में 26 लेटर्स हैं। अगर आप हर वर्ड का 10 टाइम्स प्रैक्टिस करेंगे तो कोई भी आपका प्लेस छूटेगा नहीं। अब हम लोग देखेंगे द लेजी डॉग, द लेजी डॉग। अब टी, इसको याद रखेंगे, T20 मैच होता है ना, यानी टी हो गया 20। एच, एच कितना नंबर पे होता है? 8वें नंबर पे होता है। ई कितना नंबर पे होता है? 5वें नंबर पे होता है। एल कितना नंबर पे होता है? 12। ए कितना नंबर पे होता है? 1। जेड कितना नंबर पे होता है? 26। वाई कितना नंबर पे होता है? 25। डी कितना नंबर पे होता है? 4। ओ कितना नंबर पे होता है? 15। और जी कितना नंबर पे होता है? 7वें नंबर पे। अब अगर आपने अ क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्स ओवर द लेजी डॉग का प्रैक्टिस कर लिया तो 26 लेटर्स है इसमें, यानी कोई भी पोजीशन आपसे छूटेगा नहीं। अब फ्रेंड्स हम लोग पोजीशन ऑन इंग्लिश अल्फाबेट में सेकंड देखते हैं अपोजिट लेटर्स। अपोजिट लेटर्स को याद करना बहुत जरूरी होता है क्योंकि इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। इसको याद करने का टेक्निक देखिए क्या है। सबसे पहले उफ, क्या बोलेंगे? उफ, यहाँ उफ, उफ हो गया, यानी यू का उल्टा एफ, यू का अपोजिट एफ। बाय, उफ बाय हो गया। बी का उल्टा वाई, उफ यानी यू का उल्टा एफ, बाय बी का उल्टा वाई हो गया। लव, क्या बोलेंगे? लव, यानी एल का उल्टा ओ, वी का उल्टा ई, लव हो गया। उफ बाय लव, उफ मतलब यू का उल्टा एफ, बाई मतलब बी का उल्टा वाई, लव एल का उल्टा ओ, वी का उल्टा ई, लव हो गया। अब हम लोग देखेंगे शर्ट गेज। यहां याद करेंगे, इसको क्या बोलेंगे? शर्ट गेज, शर्ट गेज। अब यहां देखिए शर्ट, SHIRT शर्ट हो गया, गेज GAZ गेज हो गया। तो शर्ट गेज याद रखेंगे, मतलब एस का उल्टा एच, आई का उल्टा आर, टी का उल्टा जी, ए का उल्टा जेड, शर्ट गेज। शर्ट गेज यानी एस का उल्टा एच, आई का उल्टा आर, टी का उल्टा जी, ए का उल्टा जेड। अब नेक्स्ट देखेंगे फ्रेंड्स, ये देखिए PK। इसको याद करने का तरीका क्या है? PK मतलब P का उल्टा K, ठीक है। मैंने, PK मैंने मतलब M का उल्टा N, M का उल्टा N। JQ मतलब J का उल्टा Q। CX या 6 पढ़ सकते हैं, CX या 6, C का उल्टा X। DW D का उल्टा W। फ्रेंड्स एक बार और हम लोग पढ़ते हैं, इसको आसानी से याद हो जाएगा। उफ यानी U का उल्टा F, बाय B का उल्टा Y, लव L का उल्टा O, V का उल्टा E, लव हो गया। शर्ट गेज SHIRT शर्ट हो गया, GAZ गेज हो गया, यानी S का उल्टा H, I का उल्टा R, T का उल्टा Z, A का उल्टा Z, शर्ट गेज। अब यहाँ देखिए PK यानी P का उल्टा K, मैंने M का उल्टा N, JQ J का उल्टा Q, CX C का उल्टा X, DW D का उल्टा W। तो फ्रेंड्स आपको मैंने पोजीशन ऑन इंग्लिश अल्फाबेट भी बताया और साथ साथ इसके साथ साथ अपोजिट लेटर्स भी बताया। ये दोनों जो है पोजीशन ऑन इंग्लिश अल्फाबेट का बैकबोन है। अगर आपको ये याद हो गया तो पोजीशन ऑन इंग्लिश अल्फाबेट में कुछ भी नहीं है, आप पूरे चैप्टर को आसानी से बना सकते हैं। अब फ्रेंड्स ये देखिए ABCD से लेकर Z तक है ना। तो इसका पोजीशन तो आपको याद करा ही दिए हैं। अब ये ध्यान से देखिए राइट और लेफ्ट क्या होता है। तो हमारा राइट इधर है, हमारा राइट इधर है, हमारा लेफ्ट इधर है। तो जिधर हमारा राइट है उधर अल्फाबेट का भी राइट होगा, और जिधर हमारा लेफ्ट है उधर अल्फाबेट का भी लेफ्ट होगा। क्यों होगा? क्योंकि जिस चीज का फेस नहीं होता है
उसका राइट एंड लेफ्ट जो है हम अपने अनुसार डिसाइड करते हैं। यानी हम ये मान लेते हैं कि जो हमारा दायां है वो इसका भी दायां है, जो हमारा बायां है वो इसका भी बायां है। जैसे अगर हम देखें सी को ले लेते हैं, तो सी के दाएं यानी सी के राइट में क्या है, डी है। सी के राइट में क्या है, डी है। और सी के लेफ्ट में क्या है, बी है। सी के लेफ्ट में क्या है, बी है। सी के राइट में डी है और सी के लेफ्ट में बी है। ठीक है। अगर आपसे बोलेगा कि बाएं छोर से, देखिए पोजीशन जो हम लोग याद करते हैं, ए का पोजीशन 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ई का 5, ये हम लोग बाएं से याद रखते हैं। यानी जो भी पोजीशन हमको याद रहता है वो किधर से याद रखते हैं, बाएं से। तो इधर हो गया बाएं से और इधर हो गया आपका दाएं से। ठीक है। तो जो पोजीशन हम लोग आसानी से याद करते हैं वो बाएं से ही रहता है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट ट्रिक देखिए, सेम रहने पे घटता है, अपोजिट रहने पे जुटता है। अब इसको याद कैसे करेंगे वो देखिए ध्यान से। अगर हमारा और सामने वाले का नेचर सेम है तो हम दोनों अपने आप हट जाएंगे यानी घट जाएंगे। अगर हमारा और सामने वाले का विचार जो है वो अलग अलग है तो हम लोग क्या करेंगे, भिड़ जाएंगे यानी जुट जाएंगे। इसको आसानी से याद रखेंगे, सेम घटता है और अपोजिट जुटता है। और जिसमें से शब्द लगा रहेगा वहीं से पोजीशन बताना है। ठीक है। इसको हम लोग आगे जब क्वेश्चन आएगा तब हम क्लियर कर देंगे। तो याद रखिएगा, सेम रहने पे घटेगा, अपोजिट रहने पर जुटेगा, और जिसमें से शब्द लगा रहेगा वहीं से पोजीशन बताना है। अब ध्यान से देखिए, अभी मैंने बताया कि सेम रहने पे घटता है। जैसे राइट और राइट सेम है तो सेम रहने पे क्या होगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है। लेफ्ट लेफ्ट सेम है तो सेम रहने पे क्या होता है, घट जाता है। राइट और लेफ्ट अपोजिट है, राइट का उल्टा लेफ्ट, दोनों अपोजिट है इसलिए क्या होगा, प्लस हो जाएगा, जुट जाएगा। यहाँ लेफ्ट राइट अपोजिट है, अपोजिट रहने पे क्या होता है, जुट जाता है। अब फ्रेंड्स बहुत ही ध्यान से समझिएगा, अभी जो हम लोग जो पोजीशन याद रखते हैं वो ए साइड से याद रखते हैं। जैसे ए 1 नंबर पे आता है, बी 2 नंबर पे आता है, सी 3 नंबर पे आता है, डी 4 नंबर पे आता है। लेकिन अगर हमको दाएं से पोजीशन को पता करना, मतलब जेड के साइड से, तो बहुत ही दिक्कत होता है। तो उस दिक्कत को दूर करने का तरीका ये है कि दाएं से जब पोजीशन पूछेगा तो आप उसको क्या करेंगे, बाएं से में कन्वर्ट कर देंगे। दाएं से के पोजीशन को किस में कन्वर्ट कर देंगे, बाएं से में। बाएं से में मतलब ए साइड से, ए बी सी डी इस साइड से। तो दाएं से के पोजीशन को बाएं से में बदलने के लिए यानी पोजीशन इंटरचेंज करने के लिए टेक्निक क्या है, जितना नंबर है, तो इंग्लिश अल्फाबेट में टोटल कितने लेटर्स होते हैं, 26। कितने होते हैं, 26। तो जो भी टोटल है उसमें +1 कर देंगे, यानी 26 में 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 27। कितना हो जाएगा, 27। और दाएं से जो पोजीशन रहेगा उस पोजीशन को उसमें से हम घटा देंगे। तो जब हम घटाएंगे तो जो पोजीशन आ जाएगा वो किधर से आ जाएगा, बाएं से, मतलब ए बी सी साइड से आ जाएगा। ठीक है। तो दाएं से के पोजीशन को यदि हमको बाएं से में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, 26 में 1 जोड़ देंगे, यानी कितना हो जाएगा, 27। और 27 में से दाएं से के पोजीशन को घटा देंगे तो जो आएगा वो बाएं से का पोजीशन बता देगा। जैसे एज एग्जांपल में देखिए, ये दिया है दाएं से 15वां, तो चूंकि हमको तो पोजीशन बाएं से का याद है, यानी ए बी सी साइड से, ये बोल रहा है जेड साइड से 15वां बताइए। तो दाएं से 15वां पोजीशन बताना है तो सबसे पहले दाएं से को हमको क्या करना है, बाएं में बदलना है, बाएं से में। तो टेक्निक क्या है, टोटल में 1 जोड़ देना है, यानी 26 और 1 कितना हो गया, 27। कितना हो गया, 27। उसमें से दाएं से का जो पोजीशन है ये 15, इसको घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 7 में से 5 गया 2 और 2 में से 1 गया 1। ये जो 12 आ गया ये कहां से आ गया, ये आ गया बाएं से। कहां से आ गया, बाएं से। और बाएं से का मतलब हो गया ए बी सी डी के साइड से। तो ये 12वां पोजीशन पे कौन होता है, एल। कौन होता है, एल। यानी दाएं से 15वां और बाएं से 12वां सेम होता है, यानी एल होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दाएं से 17वां बोल रहा है तो
तो हम क्या करेंगे, दाएं से को बाएं से में कन्वर्ट करेंगे। तो क्या करेंगे, 26 और 1 27 है ना, टोटल +1, तो टोटल 26 लेटर्स होता है, तो उसमें +1 किया तो 27 हो गया। अब इसमें से दाएं से का जो पोजीशन है 17, इसको घटा देंगे। तो 27 में से 17 गया, कितना हो जाएगा, 7 में से 7 गया 0, और 2 में से गया 1 10। 10 किधर से आ जाएगा, बाएं से, लेफ्ट हैंड से, यानी ABCD के साइड से। तो 10वां नंबर पे कौन होता है, J होता है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब फ्रेंड्स हम लोग थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे बाएं से दूसरा का मतलब हो गया ABCD के साइड से। तो बाएं से दूसरा लेटर्स कौन सा होता है, B। कौन सा होता है, B। अच्छा, दाएं से छठा। अब दाएं से छठा बोल रहा है तो हमको दाएं से को सबसे पहले बाएं से में कन्वर्ट करना होगा। उसके लिए क्या करना होगा, 27 में से ये दाएं से वाला पोजीशन जो 6 है इसको घटाएंगे। तो 27 में से 6 गया, कितना हो गया, 21। ये 21 कहाँ से हो गया, बाएं से। किधर से हो गया, अब ये बाएं से हो गया। तो बाएं से 21वां लेटर कौन होता है, T20। T होता है 20, U हो जाएगा 21। ठीक है। अब ये देखिए, दाएं से 13वां लेटर बोल रहा है। तो दाएं से को बाएं से में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 27 में से ये दाएं से के पोजीशन को घटा देंगे। यानी 7 में से 3 गया 4, और 2 में से 1 गया 1। ये 14 किधर से हो जाएगा, आपका हो जाएगा बाएं से। M होता है 13 नंबर पे, और N हो जाएगा कितना, 14 नंबर पे, यानी बाएं से 14वां लेटर N होगा। ठीक है। दाएं से 7वां बोल रहा है, तो दाएं से को सबसे पहले बाएं से में कन्वर्ट करेंगे। यानी 27 में से इस 7 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 20। 20 किधर से हो गया, अब बाएं से। अब बाएं से जब 20 हो गया, 20वां नंबर पे कौन होता है, T20, यानी T। नेक्स्ट देखिए, बाएं से 25वां। तो बाएं से 25वां मतलब ABCD के साइड से बोल रहा है। तो 26वां लेटर Z होता है, तो 25वां कौन हो जाएगा, Y। अब फ्रेंड्स, पोजीशन ऑन इंग्लिश अल्फाबेट का जो भी पोजीशन है और अपोजिट लेटर्स है, इससे आप कोई भी क्वेश्चन आसानी से खत्म कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स, अब हम लोग जो है थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं, है ना। तो आपको पता होगा, हमने बोला था कि सेम रहने पे घटेगा और अपोजिट रहने पे जुटेगा। उसको याद करने का टेक्निक भी बताए थे कि अगर दो आदमी का नेचर सेम होगा तो वो कभी भी नहीं आपस में भिड़ेंगे, दोनों अलग हो जाएंगे यानी घट जाएंगे। लेकिन अगर दो आदमी का नेचर अलग अलग है तो दोनों भिड़ जाएंगे यानी जुट जाएंगे। यानी सेम रहने पे घटेगा और अपोजिट रहने पे जुटेगा। अब क्वेश्चन नंबर 1 का हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से छठा के दाएं 8वां होगा। ठीक है। तो ये हमसे बोल रहा है बाएं से कितना, छठा, दाएं 8वां। और मैंने अभी आपको बताया था कि अपोजिट रहने पे जुटता है, बायां दायां है, बायां दायां मतलब अपोजिट है, अपोजिट रहने पे जुटेगा यानी 6 और 8 14, 6 और 8 14। लेकिन आपको मैंने बताया था पोजीशन किधर से, जिसमें से वर्ड लगा रहेगा, जिसमें से वर्ड, तो से वर्ड बाएं से में लगा है। फ्रेंड्स, से शब्द किस में लगा हुआ है, बाएं से में। यानी पोजीशन जो हमको 14 बताना है वो किधर से बताना है, बाएं से, मतलब ABCD के साइड से। तो M होता है 13 नंबर पे, M होता है 13 नंबर पे, तो 14वें नंबर पे कौन हो जाएगा, N। आपका सही आंसर हो जाएगा N। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 7वां के बाएं 9वां होगा। तो दाएं से 7वां बोल रहा है, तो आप पहले लिख लीजिए, दाएं से 7वां के बाएं, यानी यहां बाएं लिखिए, 9वां। और आपको मैंने बताया था कि अपोजिट रहने पे जुटेगा, दायां बायां है, दायां बायां मतलब अपोजिट, अपोजिट रहने पे जुटेगा, 7 और 9 16। ये 16वां किधर से, जिसमें से लगा रहेगा उधर ही से, जिसमें से लगा रहेगा उधर ही से, दाएं से 16वां। तो
पोजीशन तो हमको बाएं से याद रहता है, लेकिन ये बोल रहा है दाएं से, तो दाएं से को बाएं से में कन्वर्ट करने के लिए मैंने क्या बताया था, 27 में से घटा दीजिए किसको, दाएं से वाला पोजीशन को, यानी 16 को घटा दिए तो 7 में से 6 गया 1, 2 में से 1 गया 1, ये 11 किधर से आ गया, ये आ गया आपका बाएं से। बाएं से 11वां कौन सा होता है, जे होता है 10 नंबर पे, तो के हो जाएगा 11 नंबर पे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए फ्रेंड्स, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 10वां के बाएं चौथा होगा। तो बाएं से 10वां बोल रहा है, तो आप लिख लीजिए बाएं से 10वां, के बाएं, यहां बाएं लिखिए चौथा, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि सेम रहने पे घटता है, बाया बाया है, बाया बाया रहने पे घट जाएगा, नहीं 10 में से 4 गया 6, और ये 6 जो पोजीशन है छठा किधर से, जिसमें से लगा रहेगा उधर ही से, यानी बाएं से। तो बाएं से छठा लेटर का मतलब ABCD की साइड से, तो ई होता है 5वां नंबर पे, तो F हो जाएगा 6ठा नंबर पे। लास्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 18वां के दाएं 8वां होगा। तो सबसे पहले आप ये लिखिए दाएं से 18वां के दाएं, यहां दाएं लिखिए 8वां। और मैंने आपको बताया था कि सेम रहने पे घटता है, दाया दाया है तो घट जाएगा, 18 में से 8 गया 10 हो गया, लेकिन किधर से, जिसमें से लगा रहेगा उधर ही से, यानी दाएं से 10वां बोल रहा है। तो दाएं से को बाएं से में कन्वर्ट करने के लिए 27 में से घटा देते हैं किसको, दाएं से वाला पोजीशन यानी 10 को। तो 27 में से 10 गया 17, ये 17 किधर से हो गया, बाएं से, किधर से, बाएं से। और 17वां नंबर पे कौन आता है, Q। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन जल्द आप तक आसानी से पहुंचेगा। तो फ्रेंड्स, पोजीशन ऑन इंग्लिश अल्फाबेट का पार्ट 1 खत्म हो चुका है, अब नेक्स्ट वीडियो का आप लोग वेट करिए। थैंक यू एंड गुड नाइट।